Hello students, recently bomb cyclone एंड एटमॉस्फेरिक रिवर, ये जो दो टर्मिनोलॉजी हैं वो न्यूज़ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बॉम्ब साइक्लोन के बारे में, तो बॉम्ब साइक्लोन बेसिकली एक लार्ज कैपेसिटी का, लार्ज इंटेंसिटी का एक साइक्लोन है जो आपको मैक्सिममली जो मिड लैटिट्यूड के एरियाज़ हैं वहाँ पे ये साइक्लोन ऑब्जर्व होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये मिड लैटिट्यूड के एरिया क्या होते हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के जो बीच का जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जिसको टेम्परेट रीजन भी बोला जाता है, तो इन्हीं मिड लैटिट्यूड एरियाज़ के अंदर ये साइक्लोन आपको ऑब्जर्व होता है, वहीं पे आपको इसकी एक्टिविटी हैं वो देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो बॉम्ब साइक्लोन है इसकी इंटेंसिटी और जो कैपेसिटी है वो काफ़ी लार्ज होती है। इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि बॉम्ब साइक्लोन के अंदर बेसिकली एक्सट्रीमली लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा बॉम्ब साइक्लोन के अंदर। स्टूडेंट्स, इसी बॉम्ब साइक्लोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वार्म एयर मास के बीच में और कोल्ड एयर मास, जो वार्म एयर मास है और जो कोल्ड एयर मास है उसके बीच में बेसिकली यहाँ पे कोलाइड होंगे, वो एक दूसरे से यहाँ पे कोलाइड होंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वार्म एयर मास बेसिकली एटमॉस्फेयर के लिए चला जाएगा और जो कोल्ड एयर मास है वो वहीं पे ही बेसिकली कंसंट्रेट होगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर है वो ट्रैवल करती है हैवी प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कोई भी एयर है वो यहाँ पे ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स, इसी एक्टिविटी के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के बीच में यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि हॉट एयर यहाँ पे राइज करेगी और जो कूल एयर है वो यहाँ पे कंडेंस होगी। इसी में हमको देखने को मिलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस एरिया का वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डिक्लाइन होगा वो 24 मिली बार तक यहाँ पे ड्रॉप होता है इस एरिया के अंदर। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर का जो जोन है वो एक क्रिएट होता है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर का जोन क्रिएट होने की वजह से इसी समय में अगर एटमॉस्फेरिक रिवर अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिवर बेसिकली स्टूडेंट्स एक हमारे यहाँ पे अर्थ के अंदर अपर एटमॉस्फेयर में भी एक रिवर बेसिकली हमारे वाटर वेपर से रिलेटेड जो रिवर है वो फ्लो करती है। ये वाटर वेपर की जो रिवर है इसके अंदर मैक्सिममली ये वाटर वेपर को यहाँ पे कैरी ऑन करती है। अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे इवोपरेट होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीमली जो वाटर है वो इवोपरेट कहाँ होगा, जहाँ पे मैक्सिममली जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो वो आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एरियाज से ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ये ट्रॉपिकल एरियाज से जो वाटर वेपर है उसको यहाँ पे कैरी ऑन करती है, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे। और बेसिकली आपको जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा वहीं पे अगर ये एटमॉस्फेरिक रिवर अपना पानी को यहाँ पे बेसिकली अगर उसका पानी यहाँ पे गिर जाता है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन एंड जो थंडर स्टॉर्म की जो एक्टिविटी हैं वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे बेसिकली बॉम्ब साइक्लोन से रिलेटेड जो वार्निंग है वो इशू की गई थी कि वहाँ पे जो बेसिकली बॉम्ब साइक्लोन की जो एक्टिविटी है वो हमको देखने को मिल सकती है। तो बॉम्ब साइक्लोन इसी वजह से ये टर्मिनोलॉजी न्यूज़ के अंदर में थी। यहाँ पे एक बात और है स्टूडेंट्स बॉम्ब साइक्लोन से रिलेटेड कि बॉम्ब साइक्लोन आपको हमेशा जो कोल्डर मंथ हैं, जो ऐसे विंटर के जो समय होता है, जो सर्दी का जो समय होता है उस समय ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बेसिकली द क्विकली इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस और ग्रेडियंट बिटवीन द टू एयर मासेज वो आपको कोल्ड मंथ्स के समय ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो अगर हम बात करें कि जो समर का जो समय है, समर के समय में बेसिकली आप देखिए कि उस समय में वहाँ पे जो कोल्ड एयर है, एयर यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो
कंडेंस होती है, वहीं पे कूल डाउन होती है। तो समर के समय में आपको कोल्ड एयर नहीं देखने को मिलेगी। इस वजह से इस तरीके की जो सिचुएशन है वो आपको हमेशा विंटर के समय ही देखने को मिलती है। और एटमॉस्फेरिक जो रिवर है ये हमेशा ट्रॉपिकल एरिया की जो यहाँ पे वेपर होगी उसको ये कैरी ऑन करती है। जैसे हमारे अंडरग्राउंड रिवर्स पाई जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमारे वाटर वेपर से रिलेटेड जो रिवर हैं वो फ्लो करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज से जो वेपर यहाँ पे कैरी ऑन करती है उसको ये बेसिकली मिड लैटिट्यूड्स का जो एरिया है वहाँ पे कैरी करेंगी एटमॉस्फेरिक रिवर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी बॉम्ब साइक्लोन एंड एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में, कि ये जो सिचुएशंस किस तरीके से क्रिएट होती हैं। और ये जो वार्निंग इशू की गई थी अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया नाम का जो स्टेट है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ। आपका थैंक यू वेरी मच।